हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। धारा रेखीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए हमारे पास में दो पाइप हैं। इधर पहला पाइप बना लेते हैं और इधर दूसरा पाइप बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों पाइपों से द्रव प्रवाहित करते हैं। अब इन दोनों में से हम क्या करते हैं, द्रव प्रवाहित करते हैं। पहली अवस्था में अगर द्रव के जो कण हैं वो एक निश्चित पथ का अनुसरण करते हुए प्रवाहित हों तो उसमें हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं और ये जो रेखाएं हैं वो दर्शाएंगी कि जो कण हैं द्रव के अंदर जो प्रवाहित हो रहा है वो किस पथ का अनुसरण कर रहे हैं। यहाँ पे प्रवाह की जो गति है वो मान लीजिए v है और वो एक नियतांक vc से कम है। vc भी एक गति ही है जिसको हम क्रांतिक गति बोलते हैं। इस अवस्था में हम मान लेते हैं कि जो गति है वो vc से कम है। इस अवस्था में जो द्रव है उसके सारे कण जो होते हैं वो दरअसल एक निश्चित पथ का अनुसरण करते हैं। अर्थात जब गति vc से कम होती है तो इस अवस्था में जो प्रवाह होता है वो नियमित होता है। तो यहां लिख सकते हैं कि प्रवाह जो है वो नियमित है। अब नियमित कहने का मतलब ये है कि हर एक कण जो है वो कोई ना कोई एक निश्चित पथ का अनुसरण कर रहा होगा और वो प्रवाह की दिशा में केवल प्रवाहित होगा। अर्थात यहाँ पे कोई भी इस तरीके की संरचना आपको नहीं दिखेगी या इस तरीके की संरचना नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे जो हमें प्रवाह देखने को मिलेगा, प्रवाह वो दरअसल क्या होगा, वो नियमित होगा। नियमित नियमित कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सारे कण होंगे द्रव के वो दरअसल किसी न किसी एक निश्चित पथ का अनुसरण कर रहे होंगे, तभी तो यहाँ पे हमने रेखाएं खींच ली हैं। और यहाँ दूसरी स्थिति में हमने क्या किया कि यही जो प्रवाह था इसी में गति को बढ़ाना शुरू कर दिया। गति को बढ़ाते गए इतना बढ़ा दिया कि वो vc से ज्यादा हो गया। इस अवस्था में जो ये प्रवाह होता है उसमें जो कण होते हैं अब वो एक निश्चित पथ का अनुसरण नहीं करते हैं, वो अनियमित रूप में लगते हैं प्रवाहित होने। अर्थात कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे जा रहे हैं गोले गोले रूप में, कुछ ऐसे जा रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं। और किसी क्षण पर स्थिति ऐसी है तो किसी क्षण पर यह स्थिति बदल रही है हर बार। तो किसी क्षण पर हो सकता है कि ऐसी स्थिति बन जाए, ऐसी स्थिति बन जाए। तो ये स्थिति पूरी तरह से बदल रही है। लेकिन अगर आप इस स्थिति को देखेंगे तो ये रेखाएं समय के साथ ऐसी ही रहती हैं। मतलब कि जो एक बार प्रवाह में पथ बन गया, ये जो रेखाएं खींची हैं वो पथ है, वो समय के साथ नहीं बदलेंगी। लेकिन यहाँ पे सारी ये जो पथ है ये हमेशा बदलती रहती है समय के साथ। अर्थात जो प्रवाह है पूरी तरह से अनियमित है। तो यहाँ लिख देते हैं कि जो प्रवाह है वो क्या है, अनियमित है। अनियमित। हम दरअसल इस नियमित प्रवाह को ही बोलते हैं धारा रेखी प्रवाह। धारा रेखी प्रवाह। और इस प्रवाह को बोलते हैं हम प्रक्षुब्ध प्रवाह। प्रक्षुब्ध प्रवाह। अब धारा रेखी प्रवाह के बारे में कुछ और बातें करते हैं। धारा रेखी प्रवाह में मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं ए। तो धारा रेखी प्रवाह में गुण ये होता है कि बिंदु ए पर जो दाब होगा वो समय के साथ नहीं बदलेगा, न ही इससे गुजरने वाले कण की गति बदलेगी। अर्थात किसी एक बिंदु पर दाब एवं गति जो होती है वो नियत होती है। तो ये तीसरा गुण हो गया कि किसी बिंदु पर क्या दाब एवं गति जो होती है वो क्या होती है, नियत होती है। लेकिन धारा रेखी प्रवाह के अलावा अगर आप बात करें प्रक्षुब्ध प्रवाह की तो किसी एक बिंदु पर जो गति है वो लगातार बदलती जाती है समय के साथ, और दाब भी। तो अगर इस मुख्य अवधारणा से इस प्रश्न को हल करना चाहें तो प्रश्न में पूछा जा रहा था कि धारा रेखी प्रवाह से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आप मुख्य अवधारणा से ही समझ सकते हैं कि जो धारा रेखी प्रवाह होता है वो एक नियमित तरीके का प्रवाह है जिसमें हर एक कण एक निश्चित पथ का अनुसरण करता है। और किसी भी एक बिंदु पर अगर हम बात करें तो दाब एवं गति नहीं बदलती है। अलग अलग बिंदु पे दाब एवं गतियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन किसी एक बिंदु पे अगर आप बात करेंगे तो उस पे तो दाब एवं गति जो है समय के साथ नहीं बदलेगा। और जो प्रवाह की गति होती है वो दरअसल एक क्रांतिक गति से कम होती है धारा रेखी प्रवाह के लिए। तो इस तरीके से हमने मुख्य अवधारणा से इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।